तो आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई का जो 2025 यानी कि इस बार का जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से समझते हुए कि किस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है और किस तरह का क्वेश्चन का आने का चांस है। तो इससे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का जो सवाल जब हम लोग करेंगे, जो सवाल पूछा गया है वैसे सवाल को जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको आगे करना है और इस बार का बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किस ढंग से हो पाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन यही था हम लोग का कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है और जो 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू जो 9 दिया हुआ है, इसका हम लोग को वैल्यू पता करना है। आखिर इस जगह पे थीटा का वैल्यू क्या होगा कि जो इसको सॉल्व करने से वैल्यू 9 मिलेगा। तो हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि आखिर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। जो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में तो कोई एक ही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो इसको सोल्व करने से पता चल जाएगा कि आखिर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन कि सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ 7 है, प्लस में यहाँ 4 है और यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 9 है। यदि हम लोग इस 7 को उस साइड भेज दें तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा कि 4 sin थीटा इक्वल टू 9 और माइनस में 7। और जब ये -7 का वैल्यू माइनस कर देने पर जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा और उसके बाद जब हम इस sin थीटा का वैल्यू को निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 2/4, यानी इसको जब कैंसल आउट किया जाएगा तो ये मिलेगा 1/2। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू होता है 1/2 साइन में, तो साइन में ये 30 डिग्री में होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 1/2 का वैल्यू है, इधर हम बोलते हैं ये साइन थीटा है और जो 1/2 साइन में कितना में मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 30 डिग्री में मिलता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल था जो कि ये स्पेशल जो एंगल दिया हुआ रहता है, वैल्यू जो दिया हुआ रहता है सबका, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, तो उन 6 फंक्शन का वैल्यू आपको याद रखना है। उन्हीं वैल्यू के हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, इसका सवाल बनेगा और हम यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू मिला हमको, कितना मिला, 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी हम लोग का ये करेक्ट आंसर है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा है, फिर माइनस है बीच में, फिर 1/cos थीटा है, फिर सेक थीटा दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ से ये पता करना है आखिर इसका इन 4 ऑप्शन में कौन वाला ऑप्शन सही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 3 आइडेंटिटीज जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 आइडेंटिटीज। वो 3 आइडेंटिटीज क्या क्या है, तो आप लोग को भी मालूम होगा कि जो पहला आइडेंटिटीज है, पहला जो आइडेंटिटीज है, अगर है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है। दूसरा आइडेंटिटीज कहता है कि 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो 1/2
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा जो आइडेंटिटीज नंबर है वो कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से इस टेन को उधर भेज देंगे तो ये फॉर्मूला आता है कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। और अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो याद रखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा अगर माइनस में सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, तो याद रखिएगा फिर माइनस में 1 वैल्यू देगा। यानी इसी से हम लोग इसको निकाल रहे हैं कि अगर सेक को इधर भेजते हैं, सेक टेन को उधर भेज देते हैं, टेन को इधर भेज देते हैं तो हमको 1 मिलेगा, और अब सेक को इधर भेज देते हैं और 1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस में 1 मिलेगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तो ध्यान देना। तो यहाँ हम लोग दिख रहा है कि यहाँ जो दिया हुआ वैल्यू की टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये एक फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस का, कि 1 बाई कोस जो होता है अपने आप में सेक थीटा के इक्वल होता है, इनटू यहाँ पहले से ही सेक थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस और सेक इंटू सेक हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। और अभी हम ये बात बता रहे थे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो अपने आप में -1 के इक्वल होता है। और ये 4 ऑप्शन में आपको दिखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या है -1। तो इस तरह से ये हम लोग का सवाल था इस बार का क्वेश्चन में, कि जो टेन स्क्वायर थीटा है -1 बाई कोस थीटा इंटू सेक थीटा है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इस 4 ऑप्शन में हमको देखने को मिला कि इसका वैल्यू -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। तो हम लोग को यहाँ पे कुल मिला के x प्लस 2y का वैल्यू फाइंड करना है। जो वैल्यू दिया हुआ है कि जो कंडीशन दिया हुआ है कि x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस में cot 45 डिग्री, और इसमें से हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको निकालना है x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है। तो इजी बनेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू को पुट करना होगा। जैसे cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको याद रखना होगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू मिल रहा है, इसको सॉल्व करने से x/2 प्लस यहाँ से हमको केवल y मिल रहा है, माइनस प्लस यहाँ है हमको 1/2, फिर माइनस में 1 इक्वल टू 5। अब ऐसा कर लेते हैं कि देखिए हमको यहाँ चाहिए एलसीएम ले लेते हैं पूरा का, तो एलसीएम पूरा को ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2, और यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 2y प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू 5। एलसीएम लेने पे ये होगा। और जब यहाँ हम लोग देखेंगे कि x प्लस 2y है और ये 2 डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो इतना मिल जाएगा 10, और जो -1 प्लस मतलब -2 और +1 है, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को -1 मिलेगा, और जब -1 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 11, जो कि हम लोग का आंसर होगा।
अब इसके जो सेकेंड नंबर है यानी बी नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई एक सॉल्व करना था एग्जाम में, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना, क्योंकि ये सवाल ओवर का था, तो ओवर में से कोई एक बनाना है हम लोग को, जो आसान पड़ेगा उसको बनाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट करना था, जैसे टेन 60 डिग्री का वैल्यू रखना है, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू, कोस 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग जब सबका वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ एक नंबर मिलेगा, एक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे टेन 60 डिग्री का वैल्यू, यानी टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री का ही वैल्यू होता है √3/2 और इसका हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3 आता है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, प्लस यहाँ भी 3/4 आएगा। नीचे वाला का जब हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाला पार्ट का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 4, और यहाँ दोनों के पास तो सेम सेम, तो 3 + 3 आएगा, और सबसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ 3 हो गया, ये यहाँ 6 हो गया, और यहाँ से 4 हो गया। हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाएगा, और ये बन जाएगा 3 × 4 / 6, और जब यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 का टेबल में 3 × 2 = 6, और 2 का टेबल में 2 × 2 = 4, और फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा 2। फाइनल आंसर यहाँ से आएगा 2, यानी कि tan स्क्वायर 60 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू जब यहाँ हम लोग रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हम लोग को आता है 2। तो ये 2 सवाल था जो दोनों और में था, और इस तरह का सवाल पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल एक आता ही आता है। इसलिए हम लोग ऐसे सवालों का जवाब पहले से कुछ करके रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो सवाल है प्रूफ करने वाला, जो कि आप लोग को मालूम है कि एक सवाल प्रूफ करने वाला से आता ही है, तो सबसे पहले जो इसमें 2 सवाल दिया, तो पहला वाला हम लोग सवाल बनाते हैं कि tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना 1 + sec θ × cosec θ। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके LHS वाले पार्ट्स को लेते हैं। LHS वाला पार्ट्स को सॉल्व करते हुए हम लोग को RHS वाला पार्ट तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल टर्म में तोड़ते हैं। जैसे tan को तोड़ देते हैं sin θ बाई cos θ में, और फिर इसको भी तोड़ देते हैं cot θ को cos θ बाई sin θ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। सेम इधर भी हम लोग इसको तोड़ देते हैं, जैसे cot θ इसको लिख सकते हैं cos θ बाई sin θ डिवाइड बाई ये 1 - tan θ को लिख सकते हैं हम लोग sin θ बाई cos θ। इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर तो ठीक है, नीचे वाला पार्ट्स को एलसीएम देना पड़ेगा। ऊपर वाला पार्ट जो है sin θ बाई cos θ ये तो ठीक ठाक है। नीचे वाला पार्ट का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin θ, और आप लोग को मालूम है ये साइन यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा sin θ माइनस हो जाएगा आपका cos θ। सेम यहाँ भी काम करेंगे, ऊपर यही रहेगा cos θ बाई sin θ, और नीचे हो जाएगा cos θ माइनस में sin θ, और डिवाइड बाई आ जाएगा cos θ। तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद देखिए करते क्या है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो 1 2 3 4 जब 4 फ्रैक्शन में आ जाता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि ये साइन और ये साइन मिलकर बन जाता है sin स्क्वायर θ, और ये जो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट एक साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos θ इंटू sin θ माइनस में cos θ।
प्लस यहाँ पहले से है कि कोस चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, और ये सेकेंड और थर्ड एक साथ आएगा यानी कि साइन थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक समझना चाहिए आराम से और समझ आएगा भी, क्योंकि यहाँ तक में बहुत ही सिंपलीफाई हुआ है, यहाँ तक बहुत सिंपली यहाँ पे सोल्व हुआ है। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये जो प्लस दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ का अंदर और यहाँ वाला अंदर देखिए सेम है बट साइन उल्टा है, तो हम इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तब ये जाके बन जाएगा कि इधर वाला पार्ट वैसे ही रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही रहेगा बाहर वाला में। लेकिन जो ये जो टर्म है इससे हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों से माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ऊपर हम लोग पहले से मालूम है कि कोस स्क्वायर थीटा है, और नीचे भी बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि माइनस कॉमन किए हुए हैं तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस में, यानी यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस में और माइनस में कोस थीटा। ऐसा इसलिए ताकि ये दोनों वैल्यू हम लोग का सेम रहेगा, तो एलसीएम लेने टाइम इन दोनों में किसी एक को लिखेंगे और साइन और कोस भी साथ में आएगा, और ये एलसीएम टोटल हमारा ये आएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला साइन, ये साइन थीटा ये कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, ये दोनों मल्टीपल होके आएगा, और ये दोनों में से सेम है तो यहाँ एक आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम लोग अच्छे से मालूम है कि देखिए साइन ये वाला पार्ट इससे मिल रहा है, ये कोस से मिल रहा है, मतलब यहाँ ये बन जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बन जाएगा साइन का पावर 3 थीटा, उसी तरह ये बन जाएगा कोस का पावर 3 थीटा। अभी हम इसको फॉर्मूला में फैक्टराइज करेंगे, ये बन गया अपने आप में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या कहता है, तो इसको देख लीजिए। जब ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो फॉर्मूला कहता है पहले आप ए माइनस बी लिखिए और फिर आप ए का स्क्वायर लगाइए, फिर आप प्लस में ए बी को लिखिए और फिर प्लस में बी का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे ए के जगह पे हमारा साइन थीटा है और बी के जगह पे मेरा कोस थीटा है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में लिखते हैं ताकि ये दोनों मिल के फॉर्मूला में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और जो लास्ट जो यहाँ पे जो ए बी बच रहा है उसके पास ए और बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा साथ में आएगा जो कि स्क्वायर के साथ, सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा केवल आएगा, मल्टीपल में स्क्वायर नहीं आएगा। ए और बी हम लिख रहे हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा आएगा, और नीचे जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो यही रहेगा, नीचे जो दिया गया है वो पूरा ये रहेगा। तो नीचे हम लोग का है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर में है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये पूरा मल्टीपल में, उसी तरह यहाँ नीचे सब मल्टीपल में, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये दोनों कट जाएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो होगा कट जाएगा और ये दोनों वैल्यू बचेगा। तो इसके आगे हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग का जो काम है वो देखिए, यहाँ से ये दोनों वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा और ये वाला वैल्यू मिलेगा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे से जो बचा हुआ है यहाँ पे केवल साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट और ये सेकेंड टर्म है, नीचे एक टर्म है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं बांट देते हैं। जब ये चला जाएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और जब इसके साथ ये आ जाएगा प्लस के साथ, ऊपर में पहले से है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे भी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये तो फिर कट जाएगा। फाइनली हमको यहाँ से यही वाला टर्म बचेगा यानी कि 1 बाई साइन थीटा और कोस थीटा और प्लस में यहाँ से मिलेगा 1। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 बाई जो साइन होता है वो कोसेक को दर्शाता है,
1/sin किसको दिखाता है, कोसेक को दिखाता है। तो हम लोग जान रहे हैं, तो ये 1/sin है वो दिखाता है कोसेक को, और 1/cos दिखाता है sec थीटा को प्लस 1। यही चीज प्रूफ में हम लोग यही चीज है पूरा, बस 1 को उधर लिखा है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस, अरे दोनों मल्टीपल में, मल्टीपल में क्या क्या है, तो मल्टीपल में है sec थीटा इंटू cosec थीटा। यही हम लोग का RHS है जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका प्रूफ किया, जो कि सवाल अच्छा है, ये लगभग 3 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस पहले से रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सही टाइम पे और कम टाइम पे आप बना पाओगे। इसमें एक और क्वेश्चन है जो लोग जान रहे हैं कि इसी का और वाला सवाल है, जो इसको सॉल्व करने के करना या तो फिर इसको सॉल्व करना है। तो अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व किए हुए हैं, फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व किए हैं, ए नंबर को सॉल्व किए हैं। अब इसी का बी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एकदम इसी टाइप के कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका बी नंबर को हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग इसके जो सेकेंड नंबर है यानी बी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बी नंबर का जो LHS पार्ट है उसको आप देख रहे हो, और इसी LHS पार्ट को सॉल्व करते हुए हमारे RHS पार्ट में जो वैल्यू है 2/2 sin स्क्वायर a माइनस 1 इसको लाना है, यानी यहाँ तक पहुँचना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम इन दोनों का LCM लेंगे। LCM लेने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक। जब एलसीएम लेंगे तो भाई दोनों आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है। तो साइन ए माइनस कोस ए और फिर इनटू हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए के साथ। हम लोग जानते हैं जब ये वाला पार्ट इससे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों सेम है तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर प्लस, और ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वैल्यू आएगा कि साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर का जो वैल्यू आएगा, ऊपर का जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आता है। इसको तोड़ेंगे तो फॉर्मूला आएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए। और जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोग को साइन स्क्वायर ए प्लस मिलेगा कोस स्क्वायर ए और माइनस में मिलेगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। मतलब वही फॉर्मूला लगा दिए हैं जो अभी हम लोग लगा रहे हैं। अब नीचे तो जहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ध्यान देना ये दोनों का वैल्यू मिलेगा 1 और फिर यहाँ पे दोनों वैल्यू मिलेगा 1, इसीलिए क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो इन दोनों से हम लोग को देखो कुछ इस तरह से रिजल्ट आगे मिलेगा कि यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1 यानी वहाँ हो जाएगा 1, फिर मिलेगा प्लस, फिर साथ में 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए इंटू कोस ए और फिर यहाँ मिलेगा 1, तो यहाँ से मिलेगा 1 और माइनस में मिलेगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। और पूरा यहाँ जो नीचे हम लोग जान रहे हैं कि इसके नीचे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इस तरह का फॉर्मूला कि जैसे साइन ए है, ये साइन ए है और ये कोस है, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, जबकि रिजल्ट हमको केवल साइन के टर्म में चाहिए। इसीलिए हम यहाँ कोस का वैल्यू को तोड़ देंगे और यहाँ पे साइन का लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस अपन जगह में, और कोस का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके आगे ये 1 और ये 1 मिलके बन जाएगा 2 प्लस, और इसके पास है 2 साइन ए इंटू कोस ए, और इसके पास भी 2 साइन ए इंटू कोस ए। अच्छा, ये तो दोनों सेम था और दोनों माइनस प्लस में है। जब दोनों माइनस प्लस में है तो दोनों का वैल्यू क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल होके केवल 2 बचेगा, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म एकदम सेम है, बस दोनों माइनस प्लस में है। तो यहाँ से 1 + 1 2 मिल रहा है, और नीचे हम लोग जान रहे हैं कि अगर नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे सॉल्व करने से जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर, ये 2 है, और माइनस यहाँ से 1 आएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस में आएगा साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। और ये हम लोग का क्या है, तो हमारा यही वाला RHS है, हम लोग को यही प्रूव करने के लिए